ये एरिया जो है इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छुम्बी सुरला बोलते हैं। मैं एज ए वाइल्ड लाइफ वाचर वाइल्ड लाइफ डिपार्ट के अंदर तकरीबन पिछले 8 साल से काम कर रहा हूँ। असल में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया है, तो सेंचुरी में हमें हर चीज़ का ख्याल करना पड़ता है। सबसे आम हमें है कि वाइल्ड लाइफ जितनी भी है ना जी, उसमें जितने एनिमल्स बर्ड्स जो भी है उनकी प्रोटेक्शन करना, उनको हंटिंग से रोकना, शिकारियों से बचाना। फिर अगर वो किसी इस एरिया में किसी चीज़ की कमी हो रही है, कोई वाइल्ड लाइफ कम हो रही है, तो उसका भी ख्याल रखते हैं किस वजह से कम हो रही है। पेंगुलन्स यहाँ पे बाकी एरिया की निस्बत यहाँ पे अब काफ़ी ज़्यादा भी है। पेंगुलन को हम जो लोकल है वो सल्ला बोलते हैं, सिपियों वाला सल्ला। उसके ऊपर जो वो सख्त सख्त बने होते हैं छोटे छोटे स्पॉट्स, उसको हम सिपियाँ बोलते हैं। हम जब फर्स्ट टाइम मैंने देखा था कि यार ये क्या है, कैसी चीज़ है, ये क्या करता है, उसके बारे में नई इन्फॉर्मेशन थी कि ये क्या खाता है, इसका माहौल में क्या असरात हैं, ये क्या कर रहा है। तो इसका हम तो यही समझते थे कि ये कब्रों में सुराख करता है, कब्रों के अंदर पानी चला जाएगा, कब्रें ख़राब हो जाएंगी, लिहाजा इसको ख़त्म करें। कब्र नहीं होती है ना, दफनाते हैं हम किसी को, ठीक है, तो वो फिर खोद के ना वो मीयत पता नहीं खा जाता है या क्या करता है। ये बहुत खतरनाक है। ये जेडी हड्डी ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ये डायनासोर टाइप की कोई चीज़ लग रही है। हाँ, ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये मैं जो है ना तसल्ली से कह सकता हूँ, क्योंकि ये ज़ाहिर है फसल के लिए नुकसानदेह है, तो सबके लिए नुकसानदेह। पेंगोलिन की 8 इकसाम है दुनिया में, जिसमें से 4 अफ्रीका में और 4 एशिया में, और जो पाकिस्तान में पाई जाती है वो उन 4 में से जो एशिया में पाई जाती है उसमें से एक है, और ये एक मैमल है। पेंगोलिन जो है वो तकरीबन पूरे पाकिस्तान में ही रिपोर्टेड है, और ख़ास तौर पे चकवाल के सॉल्ट रेंज के एरिया में और फिर कश्मीर के एरिया से उसकी बाकायदगी से रिपोर्ट्स आती रहती हैं। ये नॉक्टर्नल है, ये ज़्यादा एक्टिव अक्सर रात को होता है, और ये रात को जब बाहर निकलता है तो फिर अपनी जो इसकी सूंघने की सलाहियत है उससे ही अपनी खुराक को ढूंढता है, और जब ये खुराक इसको मिल जाती है तो ये खोदता है। जो उसके पाँव के नाखून हैं वो काफ़ी तेज़ और लंबे होते हैं, उससे ये खोदता है, और फिर इसकी टंग जो कि इसकी ज़बान काफ़ी लंबी है उसको एक्सटेंड करके, और वो क्योंकि स्टिकी होती है ये इंसेक्ट्स को खाता है, और ये एक रात में हज़ारों की तादाद में इंसेक्ट्स खा जाता है। बड़ा आसानी से पता चल जाता है कि ये किस एरिया में। एक तो ये अपनी फीडिंग ब्रोज बहुत ज़्यादा बनाता है, तो वो जगह जगह जब भी आप नज़र जहाँ से गुजरेंगे इतने ज़्यादा एनिमल्स होंगे वहाँ पे, फीडिंग ब्रोज इतनी ज़्यादा होंगी। ये इसका फीकल मटेरियल है पेंगोलिन का, ये बिल्कुल सारा ये चूंटियों से भरा हुआ है। ये चूंटियों के सर जो नुमाया नज़र आ रहे हैं ना, इनके सर है, बरो भी बिल्कुल फ्रेश है। सारे पाकिस्तान में जितना भी वाइल्ड लाइफ है उसका हम सर्वे करते हैं, बिलखुसूस उन जानवरों का जिनका जो नस्ल है वो महदूम होता जा रहा है। पेंगोलिन इसके लिए ऑन्ट ईटर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, यहाँ स्टेबल पॉपुलेशन है इसका। बाकी जो एरिया है वहाँ मोर देन 90% वो ख़त्म हो चुका है। बहुत ही यूनिक किस्म का जानवर है। इनफैक्ट कई लोग जो इसको पहली दफ़ा देखते हैं वो ये समझते हैं ये कोई बड़ी ड्रॉनी और डेंजरस चीज़ है, क्योंकि इसकी पूरी बॉडी पे स्केल्स होते हैं, जो स्केल्स बेसिकली इस जानवर की एक तरह से प्रोटेक्शन के लिए डिफेंस मैकेनिज़्म है उसका, ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे। इसके जो बॉडी पे स्केल्स हैं उसके 2 फंक्शंस हैं। एक तो ये है कि जो प्रेडेटर है, जैसे जो वुल्फ है या फॉक्सेस हैं, जो लेपर्ड्स हैं, वो उससे अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सके। लेकिन इसके अलावा जब ये खा रहा होता है, इनके कीड़े मकोड़े काट भी सकते हैं, तो वो भी इन स्केल्स की वजह से बचा रहता है। पेंगोलिन अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए बॉल की तरह रोल हो जाता है, और इस तरह उसके जो पेट के और मुंह के जो नाजुक हिस्से हैं वो सब अंदर की तरफ रोल हो जाते हैं, और उसके जो स्केल्स हैं जो कि बहुत सख्त होते हैं वो बाहर की तरफ उसको सराउंड कर लेते हैं, और ये इस शक्ल में, उस बॉल टाइप शक्ल में तब तक रहता है जब तक उसका ख़तरा जो है वो दूर ना हो जाए। तो इसका एक बहुत पावरफुल डिफेंस मैकेनिज़्म है ये जो इसके कैरेटिन स्केल्स हैं। पिछू पूछ भी पेटना लाख है, ये गोल मोल होकर बैठा, ये किसी चीज़ को नहीं मरता सिवा बंदे तो।
वैसे तो हम बचपन से जब जाते थे रात को आगे पीछे घूमते तो अक्सर हमें ये पेंगोलिन मिलता था। इसकी खूबी ये होती थी कि हम इसको देखते थे, थोड़ा टच किया और ये गोल हो जाता, तो हम इसको कोई खास अहमियत भी नहीं देते थे, यही कहते थे ये शिप है। मैं दिखाता हूँ। ये उसका रास्ता बना होगा, देखो ये नजर आया। यहाँ पे हर गांव में, हर आबादी में जितने उबाश लड़के थे, जितने जिनका कोई कारोबार नहीं, तलंगे थे, उन्होंने ये किया जी कुत्ते रख लिए, कुत्तों को सिखलाया हुआ है, वो शाम को जाता है जहाँ कुत्ता टाँग की आवाज़ निकालता है और वो उधर पहुँच जाते हैं, वो आगे शिप होता है। ये तकरीबन 4-5 साल पहले कुछ ऐसे झुग्गियों वाले लोग आए हुए थे, तो उन्होंने ऐसी झुग्गियाँ लगाई हुई थी। मैंने कहा इनको चेक करना बहुत ज़रूरी है, ये क्यों आए हुए हैं, क्या करने के लिए। तो उन्होंने कुछ छुपाया नहीं है, उन्होंने कहा जी हम सले पकड़ते हैं। तो मैंने कहा ये क्या करते हैं आप, क्यों पकड़ते हैं? बस जी हम इनकी शिप उतार के सेल करते हैं। तो फिर जब हमने अपने ऑफिसर से डिस्कस की कि इसकी बहुत ज़्यादा हंटिंग शुरू हो गई है, तो उसके बाद फिर हमारे डिपार्टमेंट ने इनके चलान वगैरह करने शुरू किए और लोगों से जुर्माने वगैरह लिए। ये कौन लोग हैं जो इसका कारोबार घनौना कर रहे हैं, कहाँ पे ये जाता है? हमें तो हम इतने पढ़े लिखे तो नहीं है। सुने जी चाइना में जाता है, कोई कहता है जी इसकी बुल प्रूफ जैकेट बनती है, कोई कहता है जी इसकी मेडिसिन बन रही है, कोई कहता है जी, हमें इसका कोई इल्म नहीं है क्या। हमें तो इतना पता है कि इसको जुल्म हो रहा है। पेंगोलिन के जो स्केल्स हैं जो उसकी हिफाजत करते हैं, वही उसकी जान के लिए ख़तरा भी साबित होते हैं। इसका ना सिर्फ गोश्त जो है वो एक डेलिकेसी समझा जाता है, स्पेशली चाइना और वियतनाम में, बल्कि इसके जो स्केल्स हैं उनको अद्वियात में इस्तेमाल किया जाता है और ये समझा जाता है कि जो बीमारियाँ हैं उसमें ये कुछ कारामद साबित होते हैं, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। और इसकी वजह से इसकी ब्लैक मार्केट जो है बढ़ रही है, क्योंकि इन स्केल्स की तिजारत की जाती है जो कि गैर कानूनी है। और ये देखा गया है कि पिछले तकरीबन 10 साल में 1 मिलियन से ज़ायद जो पेंगोलिन्स हैं उनकी तजारत की गई है, और ये एस्टिमेट है इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर का। इसका छिलका बगैर उबाले पानी के उतरते नहीं, क्योंकि इतना पक्का होता है, जैसे मुर्गी के ऊपर पर होते हैं। एक जुग्गी के पास गया तो वहाँ पे वो लोग बैठे हुए थे, तो मैंने उनको ये कहा कि यार आप लोग क्या करते हैं? वो हम जी वो सिप पकड़ते हैं, हम जी सेब पकड़ते हैं, चक्कर मकर दी। मैं दिखाओ, मैंने देखना है, नाड़ी से बन गया। मैं क्या देखता हूँ कि उसने पानी का बहुत बड़ा कड़ा चढ़ा हुआ पानी का, और नीचे लक उबर रहा है, और उसने मेरे सामने सिप निकाल कर डाला उसमें, उन्हें टड़ा गई है, इतनी लंबी ज़बान उसकी बाहर आ गई। बड़ा खौफनाक सीन था वो। जब मैंने किया तो उसी वक्त वो बाहर पुलिस वालों को बुलाया, पकड़ा, उठा के, जो स्मेल ही स्मेल थी। शिकार भी आसान काम नहीं, बड़ा मुश्किल है। बाकी चंगा भी है तो बुरा भी है, बुरा है तो जान भी जा सकती। चीज़ां कीमती ने तो फड़नियां भी पैंदियां ने। रात के टाइम शिकार निकलता थल्ले का, उल्ट सीधी जाके थल्ले चली जाती। खिड़के बनाए होंगे ने, जाल ला लेने, मारे नहीं जाते क्योंकि गोली भी असर नहीं करती, पर नक्क से छोटी बच्चे की मार सकते। जिन्होंने पता वो खरीदन आते हैं, फिर सौदा मिल जाता, शिकार करके दे देने। पहले तो 50,000 रुपये किलो चाना विके, हूँ तो 15-20-30 हज़ार रुपये से आ गए, जिथे कोई लग गया। नस्ल खत्म हो रही है। तो किंज पता है? सानू पता है, मुकान मैं कला शिकारी ने ना, पूरी दुनिया के होर भी शिकारी ने, ट्रक बेचते लोगों ने। इन्ना वट्टां वुट्टां ते बन्निया दड़ियां ते अगे पिछे जमीन दे विच वेखी दा पैसा लजा रहा या बैठिया, काफ़ी चिर हो गया वेखी नहीं, नजर नहीं आया। एक रात को इधर लड़के 3-3, 4-4, 5-5 पकड़ते थे, जिसकी वजह से इनकी मिकदार बहुत कम हो गई है। अभी तो शायद ढूंढने से ही कोई मिलेगा। ਹੁਣ ਕਦੇ ਇਹਨੇ ਤੇੜਾ ਕੁਛ ਸਲਾ ਵੇਖੇ ਨੇ कि कोई नहीं जो सला सेल होता है ना, जो आजकल के टाइम में सेल हो रहा है, कुछ डीलर जो सेल कर रहे हैं, ये 50,000 से 60-80 हज़ार तक जा रहे हैं। तो जो पकड़ा जाता है बंदा, उसको जुर्माना होता है 10,000 20,000। तो किसी को आज तक सज़ा नहीं हुई है। तो मेरा ये ज़हन है कि इसको बहुत ज़्यादा जुर्माना होना चाहिए, मतलब है अगर 50,000 जुर्माना हो, 7 सज़ा भी हो, ताकि लोग डर जाएँ। मैं अभी ये समझता हूँ कि अगर इस चीज़ पर काबू ना किया गया, आज से 10 साल के बाद सिप नहीं आपको ये इलाके से मिलेगा। कोई बंदा शिकार ना करे किसी किस्म का, पाबंदी सप पकड़ते ने बिच्छू टूए, मना कीता, मैं मना करो, टैड हो करो, कोई गड़बड़ सी जिम्मेदार।
मैं ये समझता हूँ कि जब तक ये लोगों के अंदर ये अवेयरनेस पैदा ना करें, उनके अंदर दिल का खौफ पैदा ना करें कि अगर ये सिर्फ ख़त्म हो गया दुनिया में तो तुम्हें ये कीड़े खा जाएंगे, क्योंकि ये कीड़े खाता है, मकोड़े खाता है। अल्लाह ताला ने जो चीज़ बनाई है उसका कोई ना कोई बैलेंस तो है। पेंगोलिन जो है वो 2 किस्म की बरोज बनाते हैं। एक तो वो जो रेगुलरली उन्होंने खाने की तलाश में निकलना है तो वो अपने नाखूनों से खोद खोद के खुराक ढूंढते हैं। दूसरा जो है जो ज़्यादा गहरी डीप बरोज बनाते हैं वो उनके रहने की बरोज होती हैं, जिसमें वो ख़ास तौर पे दिन के वक्त वो छुप के रहते हैं, या और उन्हीं बरोज में उनकी ब्रीडिंग भी होती है, बच्चे देते हैं, तो वो उनके घर होते हैं। कुछ मरे हुए अगर कुछ लोगों को मिल गया, उसकी सिप उतार ली। यहाँ पे हमारे लोगों का यही कहना है कि वो भैंसों गायों के गले में डाल देते। कुछ कहते हैं कि वो खूबसूरती के लिए डाल देते थे, कुछ कहते थे कि ये नज़र बद से बचाना। संगी आते उन्होंने बना के दी बकरियां शकरियां के गल च पाने बेची शेची अस कदी नहीं, साढ़े को होंगी कोई नहीं, बेचनी कितों है कि मेरे वाल साहब ये काम करते हैं तो बनाते हैं तो मैं भी देखता सिखाया, बस उन्होंने को ही सीखा अब्बा जी को ही। ये नवी रोशनी है ना जी, यंग मैन उन्होंने को नहीं पता, ये पुराने लोग बनाते हैं हूँ बस छुट्टी। एक एडल्ट जो पेंगोलिन है वो तकरीबन 1 साल में 70 मिलियन कीड़े मकोड़े खाता है। तो आप देखें कि उसका कितना इंसान को फ़ायदा है, इस इकोसिस्टम को फ़ायदा है। इसके अलावा आप देखें कि जो ये बरोज़ बनाता है उसके बारे में ये कहा जाता है कि उसमें बहुत सारे दूसरे छोटे जानवर परिंदे उससे फ़ायदा हासिल करते हैं, क्योंकि वो फिर उसको अपने घरों के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जितने भी कीड़े साडे किसान दुश्मन ने एक खेतीबाड़ी के बारे वो दुश्मन ने उन्होंने खा जाएगा और ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੋ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਂ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿਓ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮਲਵਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚਕਾ ਦੇ। तो यकीन जाने कि मुझे तो अपने जानवरों से इतना प्यार है कि जब कोई लोग ऐसे करते हैं कि हंट करते हैं, शूट करते हैं, या मैं कहीं मारा हुआ देखता हूँ तो यकीन जाने कि मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि ये चीज़ यार गलत है, बहुत गलत है, हमारी चीज़ में नहीं होनी चाहिए। हमें अपने जानवरों के बारे में इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। अपने घर में जो चीज़ें हैं वो छोटी छोटी चीज़ें अगर उनको रिसर्च करना शुरू कर दें, देखना शुरू कर दें, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में वो ब्यूटी है, वो चीज़ें हैं जो बाहर के मुल्कों में नहीं है। दूरबीन होती है मेरे साथ, बेटा मेरा पूछता है कि पापा कहाँ गए हुए थे, क्या करने गए हुए थे। मैं कि ये ड्यूटी है मेरी, उड़ियाल के शिकारी आते हैं, पार्टिज के शिकारी आते हैं, उसके शिकारी हमने पकड़े हैं, तो उसको बड़ा शौक़ होता है इन चीज़ों को देखने का। अभी छोटा है वो देख नहीं सकता, तो मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि कल वो बड़ा हो, खुद चल के इन चीज़ों को देखे, वो समझे। इसलिए मेरी पूरी कोशिश है कि ये चीज़ें हमारे एरिया में कायम रहनी चाहिए, ख़त्म नहीं होनी चाहिए।